रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज थर्सडे 30 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज गुरुवार 30 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, एक्ट्स 2 चैप्टर 17 वर्स। एक्ट्स 2 चैप्टर 17 वर्स, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 वचन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 वचन। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो विषय है, सीइंग विशंस इन प्रेयर, प्रार्थना में दर्शनों को देखना। सीइंग विशंस इन प्रेयर, प्रार्थना में दर्शनों को देखना। हम सीखेंगे इस विषय को वचन के द्वारा। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। Acts 2 chapter 17 verse, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions. और एक बार पढ़ेंगे Acts 2 chapter 17 verse, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions. हम हिंदी में पढ़ेंगे इसे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 17 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जेहस्किन बो ओसोल रहा असिस्किन बा असिया खुम रखा लरहा सा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 वचन BSI बाइबल में से। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 वचन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। God loves to show us visions when we pray. पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे हैं, परमेश्वर यह बात के विषय में प्रसन्नता रखता है और प्रेम रखता है कि वह हमें दर्शन दिखाए, और जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं उस समय वह हमें दर्शन दिखाए। If you are going to have extraordinary results in life, it's important that you learn to catch the visions that the Spirit of God brings to you. अगर आप यह एक ऐसे इच्छा रखते हैं कि आप एक असाधारण सा नतीजा आपके जीवन में प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, अगर आप इस बात की जानकारी रख रहे हो कि आप बहुत ही असाधारण रीति से नतीजा आपके जीवन में आप प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो बहुत ज़रूरी बनता है यह बात कि आप सीख ले कि दर्शन को आप पकड़ना सीखे। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब वो आपके सामने लाता है, When I pray, I see, I relate with divine visions. जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं देखता हूँ और मैं ईश्वरीय दर्शन के साथ संबंधित हो जाता हूँ। I am lifted above this world. I receive ideas from God and get directions for life. मैं ऐसा संबंधित हो जाता हूँ दर्शनों के साथ कि मैं इस जगत से अलग होकर ऊंचा उठा लिया जाता हूँ, और मैं परमेश्वर की ओर से युक्तियों को प्राप्त करता हूँ और दिशाओं को मेरे जीवन के लिए मैं प्राप्त करता हूँ। Some people don't see visions when they pray. कुछ लोग प्रार्थना करते समय दर्शनों को नहीं देख पाते हैं। To be visionless is to be stagnated. जब दर्शन के बिना रहते हो तो इसका मतलब आप रुके हुए पानी के समान हो जाते हो। But one sound idea from God can transform your life forever. परंतु एक आवाज़ युक्ति भरा परमेश्वर की ओर से आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल के रख देता है।
This happens as you shut out the world and fellowship with the Holy Spirit in prayer. ये तभी संभव होता है जब आप जगत के सारे बातों में अपने आप को अलग करके आप कटवा देते हैं और जगत को आपके अंदर से बंद कर देते हो और केवल आप परमेश्वर के आत्मा के साथ सहभागिता में हो जाते हो प्रार्थना के द्वारा. Then he shows you the future and helps you know the next vital step to take and how to take it. फिर वह आपको बताता है आपके भविष्य के विषय में और आपकी सहायता करता है यह जानकारी प्राप्त करने के लिए कि अगला बहुत ही ताकतवर ऐसा आपके शक्तिवर्धक ऐसा कदम आपको कैसे लेना है और फिर आप उसको किस प्रकार से आगे लेकर जाने वाले हैं. As you give yourself to the Word of God and yield to the leading of the Holy Spirit in prayer, He would show you things to come such that you don't walk in darkness. आप जैसे जैसे अपने आप को परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए दे दिया जाते हो और फिर आप उसके आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना में से आप उसके अगुवाइयों के लिए समर्पित होते जाते हो, वैसे वैसे फिर वह आपको चीज़ों को बताना शुरू कर देता है. चीज़ें आपके समझ में आने लगती है जैसे जैसे वह आपको दर्शन में से दिखाने लगता है और फिर आप अंधकार में चल नहीं रहे होते हैं. Jesus said in John 16:13, Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 13 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है. हम पढ़ेंगे इसे. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 वचन BSI बाइबल में से. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा. और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 वचन BSI बाइबल में. यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा. Being born again and filled with the Holy Spirit, you can know something of your future. आप नया जन्म प्राप्त किए हुए और पवित्र आत्मा के साथ भरे हुए आप जानकारी तो पाएंगे ही पाएंगे कि आपके भविष्य में क्या कुछ होने जा रहा है. यू शुड नेवर फाइंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर यू डोंट नो वॉट टू डू नेक्स्ट इन योर लाइफ. आप कभी भी अपने आप को ऐसे जगह में नहीं देखेंगे कि परिस्थितियों के बीच में आपने क्या करना है ये जानते ही नहीं हो कि अगले समय में आपको क्या करने की जरूरत है आपके जीवन में. ऐसा समय आप सामना कभी करेंगे ही नहीं. In John 8 chapter 12 verse, the master said, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 12 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से स्वामी इस प्रकार से कहता है. हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से 8 अध्याय का 12 वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार. यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ. जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा. और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 12 वचन. यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ. जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा.
Knowing this, you don't have to worry about tomorrow. You can take His light and set it into your future, and your path will be illuminated to know and walk in His perfect will for you. Hallelujah. अब ये जानने के बाद फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता बाकी नहीं रहती है कल के समय के लिए। और फिर आप जब भी आपको चाहिए आप उसके उजियाले को, उसके ज्योति को ले लीजिए और अपने भविष्य में रख दीजिए, और आपका रास्ता वह उज्ज्वलित कर देगा, आपको जानकारी में रहेगा, और आप उसके सिद्ध इच्छा में आपके जीवन के लिए जो है उसी में आप चलते हुए जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आपने हमारे अंदर के हर एक डर को हटा दिया। आपने हमारे अंदर के हर एक असफलताओं के मन कच्चा करने वाला, हियाव टूटने वाले अवसरों को ख़त्म कर दिया इस रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के टीचिंग से। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे अंदर मौजूद है। यही एक वजह है कि हमारा जीवन हमेशा आपके वचन के ही कारण खड़ा रहने वाला है। आपका वचन परमेश्वर हमारे अंदर से कभी भी अंधेरे में बदलने वाला नहीं है। हमेशा हमें ज्योति ही रहेगी और उसी के द्वारा हम उज्ज्वलित मार्गों में चलते हुए जाएंगे और वही हमारा भविष्य बनता जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमारे लिए पिता ये काम पूरा किया है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम पिता रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के हर एक पिता काम करने वालों को आशीषित करते हैं। साल भर में परमेश्वर पिता उन्होंने जो भी पिता समय लगाया है खुदा तेरे इस काम में, खुदा परमेश्वर उनके हर एक पिता परमेश्वर जगह स्वर्ग के अंदर तूने ऊंचे पर कर दी गई है। अब फादर गॉड वह यहाँ नहीं पहचान सकते कि उनका धन कैसा बटोरा जा रहा है स्वर्ग के अंदर। अब फादर गॉड हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे गुणों के साथ पिता तूने हमें जोड़ दिया है कि हम उनकी मान रहे हैं और हम उनकी सुन रहे हैं और हमारा जीवन बदल रहा है। हम ऐसे संबंध के लिए धन्यवाद करते, ईश्वरीय संबंध के लिए धन्यवाद करते। ऐसे अगुवाओं के अधीन जाने का तूने हमारे अंदर रिश्ता बनाने का परमेश्वर पिता ऐसा हमारे अंदर एक नम्रता रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, जिसके कारण उसका लाभ हम इस साल के अंत में प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे खुदा। ये मिनिस्ट्री बरकरार रहे और हमेशा पिता ऊंचे पर रहे और हमेशा पिता आगे हमें लेकर जाने में सफल होती रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।